गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने उत्सव कंसेप्ट से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थे उसके आधार पर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज मोशन चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पहले समझेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ स्पीड along the circular path। तो यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसमें यूनिफॉर्म क्या है, पहले नंबर उससे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये सर्कुलर पाथ है, इसमें से कोई पर्सन मूव कर रहा है कितने स्पीड से, तो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो क्या इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है तो किधर हो रहा है और कौन सा एक्सीलरेशन हो रहा है? पहले तो आपको ये बताना है कि एक्सीलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर स्पीड तो सब जगह सेम है, जितना मूव कर रहा है सभी जगह स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड सेम, बट इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर मूवमेंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहां पर हर एवरी टाइम पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन तो हो ही रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो रहा है जो कि अंदर की तरफ हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले जान लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ये होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना है, ये चीज है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, अंदर की तरफ। एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सर्कुलर पाथ। तो इस प्रकार से चीजें हैं। ये हो गया एक्सीलरेशन आपका। और ये हो गया वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ हो रहा है। तो आइए अब इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या हमें निकालना है। तो क्वेश्चन कहता है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर। क्या बोल रहा है, एक एथलीट है, इसको अच्छे से बना लेंगे। उस सर्कुलर ट्रैक पर क्या हो रहा है, राउंड लगा रहा है। तो इसमें जो इसकी बता रहा है डायमीटर, डायमीटर आप जानते होंगे सर्कल की डायमीटर जो होती है इस सेंटर से, ये होगी डायमीटर। डायमीटर की लेंथ कितनी दी है, तो 100 मीटर। आगे बढ़ते, इन 20 सेकेंड्स व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। क्या निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो पहले नंबर तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसमें होगा, मैंने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है
वो जीरो है। तो कैसे आया जीरो, कैसे आया जीरो, आपको ये समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर जो पाथ है, यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, 120 सेकेंड दिया हुआ टाइम। 20 सेकेंड में क्या बोल रहा है कि एक राउंड कंप्लीट कर देगा। कोई पर्सन है ऐसे मूव करते हुए जाता है, करते हुए जाता है, और यहां पर वापिस आ जाता है 20 सेकेंड में, एक राउंड लगा लेता है। तो यहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहां पर क्या है, फाइनल पॉइंट भी यही है और वापिस से घूम करके यहीं पर आ जाएगा। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है, वापिस वहीं पर आ गया। तो इसलिए मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट जो होगी इसकी जीरो होगी। कब जीरो होगी, जब 20 सेकेंड की बात हो रही है, मैं तब की बात कर रहा हूं। आफ्टर 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो। और यहां पर निकालना क्या है, 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो 1 मिनट में कितना होगा, यदि 20 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक राउंड लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो 40 सेकेंड में 2 चक्कर लगाएगा, फिर 60 सेकेंड में फिर वहीं पर आ जाएगा। तो 60 सेकेंड में भी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, 60 सेकेंड में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि वहां पर भी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है। इसलिए 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट जीरो। और 10 आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, एंड 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या आप बता पाएंगे कि 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए 20 सेकेंड में क्या कर रहा है, पूरा एक चक्कर लगा ले रहा है और वापस यहीं पर आ जा रहा है घूम के। अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है 10 सेकेंड में कितना हुआ। तो 10 सेकेंड में क्या होगा, वो यहां से आधा, 20 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 10 सेकेंड में आधा आएगा, तो यहां से यहां तक आएगा। तो यहां पर अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, जो डायमीटर है, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना है, 100 मीटर। तो इस प्रकार से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, 0 और 100 मीटर। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और सीख पाए चीजों को। तो इस प्रकार से हमारा जो मोशन चैप्टर था वो हमने आज कंप्लीट कर दिया, और उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझे होंगे और सारे नोट्स बनाए होंगे और उसको प्रॉपर रिवीजन करे होंगे। इसका नोट्स बना लेंगे तुरंत अभी वीडियो को रोक करके। तो इसी प्रकार से हमें आगे के चैप्टर्स को भी पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है। तो हम अगला चैप्टर जो होने वाला है वो है फोर्स। तो फोर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे फोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।